जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आज क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, बौद्ध धर्म। जहां बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि यह थ्योरी वाली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है बौद्ध धर्म। ठीक, तो देखिए बौद्ध धर्म परिचय, सामान्य परिचय समझते हैं इसका। बौद्ध धर्म भारत की एक प्रमुख धर्म संप्रदाय है, ठीक ना। बौद्ध धर्म जो है भारत की एक प्रमुख संप्रदाय है, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक ना। तो कभी कभी पूछता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध ने। यह धर्म अहिंसा, करुणा, सत्य, ठीक ना। यह धर्म अहिंसा, करुणा, सत्य और मध्यम मार्ग पर आधारित है। क्या क्या चीजें, अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, करुणा यानी दया, सत्य मतलब सत्य बोलना, और मध्यम मार्ग यानी एकदम मीडियम मार्ग पर आधारित है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाना है। इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाना। ठीक, अब इसको सामान्य परिचय में देख लेते हैं, एकदम वन लिनियर फैक्ट टाइप के। संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, जिनका उपनाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक ना। जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और कहां पर हुआ था, लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहां पर है, नेपाल में। लुम्बिनी कहां पर है, नेपाल में, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना। कोष्टक में लिखा है, जिसका मतलब यह है लुम्बिनी कहां पर है, नेपाल में। जन्म कब हुआ था, 1563 ईस्वी में, लुम्बिनी, नेपाल। ठीक, इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, ठीक। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, ठीक ना। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था बोध गया। बोध गया कहां पर है, बिहार, ठीक ना। और ये 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति किए थे, ठीक ना। प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया था, सारनाथ। और सारनाथ कहां पर है, वाराणसी में। और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश दिए थे उसको क्या बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक। और इनका निधन को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक ना, बौद्ध धर्म में। इनका निधन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अब आप ये मत देखिएगा ये 563 ईसा पूर्व है, ये 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में क्या होता है, जो जितने कम रहते हैं उतने ज्यादा, यानी पीछे से चलती है। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर। अब कुशीनगर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। तो अक्सर इनके जन्म में और मृत्यु में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों अगर क्लियर नहीं रहेगा ना तो आप कंफ्यूजन रहेंगे। बौद्ध धर्म वाला जैन धर्म मार देंगे और जैन धर्म वाला बौद्ध धर्म में। ठीक, तो ये इनका बेसिक परिचय था। आगे चलते हैं। आगे है बुद्ध के प्रमुख उपदेश, 4 आर्य सत्य थे। पहला क्या था, दुख। संसार में सब कुछ दुखमय है। इनका कहने का मतलब संसार में जितनी चीजें हैं सब क्या है, दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय मतलब दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा है, ठीक ना। यानी जितने ज्यादा इच्छा लोगे अपने अंदर, जितने ज्यादा लोभ लोगे वही क्या होगा, दुख का कारण बनेगा। तीसरा है निरोध। तृष्णा के नाश से दुख का अंत संभव है। यानी अगर आप इच्छा की जो है इच्छा पर्याप्त मात्रा में रखते हैं तो पक्का है आपका क्या है, दुख खत्म हो जाएगा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये क्या बोल रहे हैं, दुख के अंत का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग है, ठीक ना। अब आर्य के अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझते हैं। आर्य के अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है। पहला है सम्यक दृष्टि, ठीक ना। और देखो सब में सम्यक है, तो सम्यक आपको नहीं याद करना है, बस ये ध्यान देना है कि सम्यक हो गया। उसके बाद क्या है, दृष्टि यानी सही विचार, संकल्प, सही निश्चय, वाक सही बोलना, वाक मतलब बोलना, ठीक। कर्मार्थ सही कर्म, आजीविका सही जीवन यापन करना, व्यायाम सही प्रयास, स्मृति सही स्मरण, समाधि सही ध्यान। अब यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो कभी कभी पूछता है तो ऐसे दे देगा, बोलेगा यह अष्टांगिक मार्ग इसमें है या नहीं, इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्या है, ठीक, बौद्ध त्रिरत्न। अब इस त्रिरत्न के बारे में भी जानते रहिए। बौद्ध के त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म संघ। क्या, बुद्ध धम्म संघ। धम्म का मतलब धर्म, ठीक ना। धम्म का मतलब धर्म और संघ और बुद्ध, ठीक, ये याद कर लीजिएगा। बौद्ध के त्रिरत्न कौन है, बुद्ध
धम्म संघ। ठीक, और बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं, बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं क्या है? पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। ठीक, हीनयान का मतलब क्या है? व्यक्ति की मुक्ति पर बल। ठीक ना, व्यक्ति की मुक्ति पर बल दिया जाता है। यानी हीनयान में क्या है? व्यक्ति मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर ज्यादा चर्चा किया गया है। ठीक, महायान, महायान का मतलब है सबके कल्याण पर बल। ठीक ना, महायान में संसार के सभी लोगों के कल्याण के लिए बात कही गई है। अगला है प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिपिटक। क्या बोलते हैं? त्रिपिटक, अर्थात 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनय पिटक, जिसका अर्थ है आचार नियम। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसका अर्थ है उपदेश। ठीक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को बोलते हैं दार्शनिक विचार, अभिधम्म पिटक को क्या बोलते हैं? दार्शनिक विचार। ठीक ना, ये थे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक ना, अब इसको अगर आप सही से कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद प्रश्न करिए, आपका गलत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।